टाइप 1 डायबिटीज आपके बच्चे को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देगी। आप सब कुछ ही खिलाए जा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, आप और मैं एहतियात नहीं करते मीठा खाते हुए, तो रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देने आपने। मॉडरेशन में उसको मीठा दिया जा सकता है, मॉडरेशन में उसको सारा कुछ दें। मिठाई से दूर रखना है, ड्रिंक से दूर रखना है, ऐसा इस टाइप में तो कुछ नहीं है। एग्रेसिव वेट लॉस की तरफ भी वो जाना शुरू कर सकता है, किडनीज भी उसकी इफेक्ट हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज आपके बच्चे को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देगी, ये कहा डॉक्टर शेहराम सरवर ने, माशाल्लाह से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अब जब डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ताहियात बच्चे की रहेगी, इसको आपने मैनेज करना है, इसको आपने कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, जो कि हमारे अपने हाथ में, खुराक का बहुत बड़ा हाथ है। आयशा नासिर माहिर ग़िज़ायात हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अलामात तो हम जिक्र यहाँ पे तस्करा कर चुके हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, आयशा टाइप 1 डायबिटीज़ जिन बच्चों को है उनकी खुराक क्या होनी चाहिए? अच्छा अना, इसमें कोई ये नहीं है कि आपने बिल्कुल सारा कुछ छोड़ देना है, बस थोड़े से हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरफ आ जाना है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, उन्हें लगता है रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देने हैं आपने, और सिर्फ आपने गोश्त जिसे हम कीटो डाइट भी कहते हैं या जिसे हम एटकिंस भी कहते हैं, उसकी तरफ आ जाना है। बेसिकली बच्चे को खुद तो नहीं पता, माओ को या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि अब हमने कार्ब्स को बिल्कुल नलीफाई करना है। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आई एम श्योर डॉक्टर साहब ने भी डिस्कस किया होगा, वो ये होता है कि ये रिवर्स हो जाएगी उससे, टाइप 1 उससे रिवर्स हो जाएगी। अगर हम गोश्त बिल्कुल खाते रहेंगे और हम रोटी चावल खाएंगे नहीं तो हमें इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अब आपने रोटी चावल खाने हैं, लेकिन जहाँ सफ़ेद रोटी की ऑप्शन है वहाँ आपने होल व्हीट रोटी की तरफ, होल ग्रेन रोटी की तरफ, होल ग्रेन में भी आप प्रेफर ये करें जौर गंदम मिक्स कर लिया, ताकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो आटे का हम कम से कम रख सकें। अब आ जाती है अगली चीज़ राइस की। राइस में ब्राउन राइस भी हमारे पास ऑप्शन है, वाइट राइस भी, बट ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज़्यादा है जो कि कैंसरस हो सकता है। तो उसमें फिर बेहतर हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप वाइट राइस के अंदर ही थोड़ी सी कॉलीफ्लावर मिक्स कर ली, या वाइट राइस की बजाय आप किनुआ की तरफ चले जाएं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। खाना बच्चे ने वही सारा कुछ है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो चीज़ें हैं। अब नगेट्स की अगर हम बात करें, नगेट्स बच्चे को घर पे बना के देना शुरू कर दें, ब्रेड क्रम्स उस पर मिनिमल रखें, एयर फ्राई करना शुरू कर दें। बच्चा मांगेगा चीज़, ये नहीं होगा कि जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चा नहीं मांग रहा, बच्चे खाने को दिल नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होने वाला। अब लेट से बच्चा आपका कहता है कि मुझे खाना है, लेकिन वो डायबिटिक है, मंगाएं उसको, लेकिन उसके ऊपर से बंस रिमूव करके उसको टॉर्टिया रैप, जो हेल्दी टॉर्टिया है या किनुआ की रोटी हो गई, उसी में वो सारा कुछ जो है वो दे दें। लेकिन वंस इन अ वाइल उसको ट्रीट दे देने में या उसको एक चीट मील दे देने में कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, डाइट कंट्रोल होनी चाहिए। हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि अच्छा जी शुगर के मरीजों के साथ रिलेट कर दिया जाता है ना कि मीठा नहीं देना, मिठाई से दूर रखना है, ड्रिंक से दूर रखना है, ऐसा इस टाइप में तो कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप मीठा या ड्रिंक्स वगैरह बच्चे को देते हैं ना, उसके बाद आपने इंसुलिन की यूनिट उसके बढ़ा देने हैं, जो कि मुझे ये लगता है कि बहुत कोई हेल्दी अप्रोच नहीं होती कि अब आप सब कुछ ही खिलाए जा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, आप और मैं एहतियात नहीं करते मीठा खाते हुए, आप और मैं भी तो एहतियात करते हैं, लेकिन जब हम टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट की तरफ आते हैं, हम कहते हैं नहीं बढ़ा दो, यूनिट्स बढ़ा दो, जो खाना है बच्चे ने वो खा ले। उससे क्या होता है, बच्चा ओबेसिटी की तरफ भी जाना शुरू कर सकता है, बच्चे की ज़ाहिर शुगर जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है, एग्रेसिव वेट लॉस की तरफ भी वो जाना शुरू कर सकता है, किडनीज भी उसकी इफेक्ट हो सकती है। वो भी उतना ही हेल्दी होना चाहिए जितने मैं और आप कॉन्शियस हैं, उतना कॉन्शियस तो बच्चे को रखें। मॉडरेशन में उसको मीठा दिया जा सकता है, मॉडरेशन में उसको सारा कुछ दें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अब हम यूनिट बढ़ाई जाएं और उसको जो मर्जी। अच्छा, आपने यूनिट बढ़ाने की बात की, मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूँ कि आम तासुर ये होता है, एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाए, बच्चे की इंसुलिन बता दी इतनी लगनी है, अब आप साल हर साल उसमें हैं, यूनिट कब बढ़ाने हैं कब कम करने हैं, ये जानना, ये मॉनिटर करना ज़रूरी होता है डॉक्टर साहब। डेफिनेटली देखें, बच्चे की एक हो जाए प्री पुबर्टी, पुबर्टी से पहले, पुबर्टी से बाद में। जो पुबर्टी से पहले है उसमें जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो ज़्यादा हाई नहीं होता, वो कम होता है। और जब आपने शुरू में होता है, बच्चों में और बड़ों में ये होता है कि बड़ों में तो आप स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन बच्चों में आप स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल नहीं रख सकते। उसमें जो लिमिट्स होती हैं उसको आपने बड़ा ड्रामेटिकली कंट्रोल नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा इंसुलिन लगा देंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल कम हो जाता है। जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, उसकी वजह से फिट्स हो सकते हैं, बच्चा बेहोश हो सकता है, बच्चे की जान को भी ख़तरा हो सकता है।
तो इसलिए ये वो कहते हैं ना दो धारी तलवार है। तो इसमें आपने शुरू में जो होता है जब हम बच्चे की स्टार्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो उसको मिनिमल लेवल से स्टार्ट करते हैं और उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है। ठीक है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने के बाद फिर हम उसको ये कहते हैं कि अगर ये बच्चे की शुगर लेवल कंट्रोल रहती है, आपने पूरा रिकॉर्ड लेके आना है। रिकॉर्ड के मुताबिक फिर आपने हमें हफ्ते बाद या 2 हफ्ते के बाद आके चेक करवाना है। उसके बाद फिर इसकी हम इंसुलिन लेवल सेट करेंगे। सही। ये नहीं होता कि एक दफ़ा आपने लगा दी और वही कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है। और आजकल तो जो इंसुलिन की टाइप्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जी। जिसमें कुछ ऐसी भी हैं जिसमें आप सिर्फ एक भी लगा सकते हैं। ठीक है। और उसमें हर मील के बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये जो है बड़ा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ अ डायनामिक डिजीज। तो इसमें आपने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है। और इसमें जैसे कि उन्होंने बताया, आयशा मैडम ने बताया आपको कि डाइट, देखिए ये जो डिजीज़ है ना सिर्फ एक चीज़ से कंट्रोल नहीं हो सकती कि सिर्फ इंसुलिन लगाएं तो कंट्रोल कर लें। इसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी हैं। सबसे पहले आपको उसकी प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए जी। उसमें इंसुलिन ट्रीटमेंट, डाइट, एक्सरसाइज। आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चों को तो शायद इतना पता नहीं होता, लेकिन टीके लगने की वजह से उनको भी डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा। माँ बाप को डिप्रेशन हो जाता है कि हमारे बच्चों को क्या हो गया। तो इसके लिए एक, जिस तरह मैंने पहले कहा कि डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर एक ही हो जो आपको गाइड करे, जो आपको फॉलो कराए हर चीज़। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये होती है कि आपने आंखों के डॉक्टर को भी चेक कराना है। अच्छा। आपने डाइटिशियन को भी चेक कराना है और आपने दूसरे डॉक्टर्स अगर ज़रूरत पड़े। डॉक्टर साहब, आंखों के डॉक्टर को क्यों चेक कराना है? आंखों के डॉक्टर को इसलिए चेक करवाना है क्योंकि अगर इसकी जो सिम्टम्स हैं वो फ़ौरन नहीं आती, इसको कहते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, कैटरैक्ट हो सकता है। अच्छा। तो ये 10 से 12 साल के बाद ये बच्चों में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये टाइप 1 बच्चों के लिए भी और बड़ों दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी आंखों का मुआयना ज़रूर करवाएं। लाजमी कराएं, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। बच्चों में शुगर है या फिर बड़ों में है, आंखों का मुआयना लाजमो मलजूम है, टाइमली करवा लें जी।